गर्मियों में हर कोई चाहता है कि वो घूमने के लिए किसी ऐसी जगह जाए जहां ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ उसे गर्मी से निजात मिल सके। और जब खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के बीच ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियां, सुंदर दृश्यों और कलकल करती व्यास नदी का साथ मिले तो मानो गर्मी का मौसम भी सुहाना लगने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑल टाइम फेवरेट हिल स्टेशन मनाली की। और आज आपको बताएंगे मनाली और उसके आसपास के बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में। मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, जो कि समुद्र तल से लगभग 2050 मीटर की ऊंचाई पर व्यास नदी के किनारे बसा सुंदर शहर है। मनाली हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 270 किलोमीटर उत्तर दिशा में और देश की राजधानी दिल्ली से 544 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। हमने मनाली में कुछ देर स्टे किया और फिर निकल पड़े इस जगह की खूबसूरती को देखने के लिए। मनाली से कुछ ही दूरी पर है अपने एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए मशहूर सोलांग वैली। यहाँ पर आप स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, रोपवे, हॉर्स राइडिंग जैसी कई एडवेंचरस एक्टिविटी का मजा उठा सकते हैं। सोलांग वैली का नाम इस घाटी में बसे सोलांग गांव पर पड़ा है और ये मनाली से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। सोलांग घाटी को देखने के लिए हर साल यहाँ भारी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। सोलांग घाटी में आप रोपवे का भी मजा जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखने का आनंद ही कुछ और है। और जब आप घाटी की चोटी पर पहुँचते हैं तो वहाँ से पूरा सोलांग का व्यू बहुत सुकून देता है। साथ ही ऊपर घाटी पर ही पारंपरिक वेशभूषा में आप आनंद उठा सकते हैं यहाँ के लोक नृत्य का। सोलांग वैली में कुछ बढ़िया वक्त गुजारने के बाद अब हम बढ़ते हैं अटल टनल की ओर। अटल टनल को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। यह सुरंग 9.2 किलोमीटर लंबी है और यह सोलांग घाटी और सिसु के बीच की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर कम करती है। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल रेंज में है। अटल टनल के कारण जहां एक ओर समय और दूरी की बचत होती है, तो वहीं दूसरी ओर यह टनल साल भर की कनेक्टिविटी भी प्रदान करती है, जिससे खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाओं की आवाजाही बनी रहती है। अटल टनल से निकलने के बाद सुंदर पहाड़ियों को निहारते हुए हम बढ़ते हैं सिसु की ओर। और अगर आप मनाली तक घूमने आए हैं तो इस छोटे से खूबसूरत गांव को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यहाँ आने के बाद आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। यहाँ पर आप सुनहरी पत्तियों वाले पेड़ों से भरे इस मैदान में आप फोटोशूट करवा सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं और नहीं तो इनको निहारते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद तो ले ही सकते हैं। इसी के पास में है सिसु वाटरफॉल, जो कि चंद्रा नदी के पार है। अगर आप वाटरफॉल तक जाना चाहते हैं तो जिप लाइन के मजे लेते हुए नदी को पार करके वहां तक पहुंच सकते हैं। बर्फ से ढकी ये पहाड़ियाँ जो पर्यटकों की पहली पसंद रहती है। कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटियों के बीच हम हैं रोहतांग में। रोहतांग साल भर बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है और पर्यटक इसी बर्फ का आनंद लेने, इसमें स्कीइंग, ट्रैकिंग करने और यहाँ से हिमालय श्रृंखला के पर्वतों का विहंगम दृश्य देखने के लिए आते हैं।
रोहतांग से वापसी में हमने मनाली के हिडिंबा देवी मंदिर के दर्शन किए। हिडिंबा देवी का वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। पेगोडा की शैली में निर्मित यह मंदिर बेहद सुंदर लगता है और देवदार के वृक्ष इस मंदिर के दृश्य को और भी खूबसूरत बना देते हैं। मंदिर में उत्कीर्ण एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। मनाली टूर को थोड़ा और एडवेंचरस बनाने के लिए आइए लिए चलते हैं आपको रिवर राफ्टिंग पर। तो फाइनली हमारी कोशिश यही थी कि मनाली और उसके आसपास की सुंदर जगहों और टूरिस्ट स्पॉट से आपको रूबरू करवाएं, जिसमें हमने सोलांग वैली, अटल टनल, रोहतांग, सिसु, मनाली, हिडिंबा टेम्पल को कवर किया। इसके अलावा भी यहाँ देखने लायक बहुत सी जगह हैं, जिनमें शामिल है म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट्स, हिमालयन बुद्धिस्ट टेम्पल, अर्जुन गुफा, भृगु लेक, जोगनी वाटरफॉल और मणिकरण। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।